नीरा आर्या उत्तर प्रदेश के बागपत में रहने वाली आजाद हिंद फौज की पहली महिला स्पाई थी। जासूसों के साथ ना एक फ्रेज जुड़ जाता है, अनसंग हीरोज का, और जुड़ना भी चाहिए। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बचपन से ही नीरा को आजादी की लड़ाई में बड़ी दिलचस्पी थी और शायद इसीलिए उसने रानी झांसी रेजिमेंट ज्वाइन करी थी। रानी झांसी रेजिमेंट असल में इंडियन नेशनल आर्मी की पहली महिला रेजिमेंट थी जो 1942 में फॉर्म हुई थी और जिसके सेरेमोनियल चीफ थे सुभाष चंद्र बोस। कमिंग बैक टू नीरा आर्या। नीरा आर्या के पिताजी सेठ छज्जूमल एक बहुत जाने माने व्यापारी थे। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सेठ छज्जूमल कलकत्ता चले गए। अब जब वहां पे सब कुछ सेट हो गया था तो वहां पे उन्होंने नीरा को बुला लिया। नीरा वहां पर पढ़ाई करके बड़ी हुई। अब जाहिर सी बात है, जब लड़की बड़ी हो गई तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता तो होगी ही, तो वो एक रिश्ता लेकर आए नीरा के लिए, श्रीकांत जय रंजन दास का, जो उस टाइम पे एक ब्रिटिश ऑफिसर थे और सीआईडी इंस्पेक्टर थे। अब मैं आपको एक सिचुएशन समझाती हूँ। एक तरफ पत्नी वो देश की लड़ाई में जुड़ी हुई है और उसका पति देश से लड़ाई में, तो ऑब्वियस है क्लैश तो होना था। पर नीरा जो देश की लड़ाई में जुड़ी हुई थी वो सब कॉन्फिडेंशियल था, इस बारे में बहुत कम लोग जानते थे। और जब हल्की सी भनक उसके पति को ही लगी कि वो शायद नेताजी के साथ इन्वॉल्व्ड है किसी लड़ाई में, तब रंजन ने अपनी पत्नी से नेताजी के बारे में कुछ पूछना चाहा। उसके पूछने पर नीरा ने मना कर दिया कि मुझे तो नहीं पता और ना ही मैं किसी ऐसी लड़ाई में शामिल हूँ। अब जब शक के बीच आ ही गए हैं तो रंजन ने फैसला किया कि जब वो अपने काम के लिए निकलेगी तो मैं इसका पीछा करूंगा। एक बार की बात है, जब नीरा नेताजी से मिलने जा रही थी तो उसका पति श्रीकांत उसका पीछा करने लगा और नेताजी को देखते ही उसने ओपन फायर कर दी। जो नेताजी के ड्राइवर थे, जो उनकी बाइक चला रहे थे, इस हादसे में वो मारे गए। अब ये देखते ही नीरा ने बिना कुछ सोचे समझे अपने पति पर स्टैब किया और उसको जान से मार दिया। आप सोच रहे हैं कि अपने पति को देश के लिए मार दिया। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, एक्चुअली में कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था तो उसको इतने आसानी से तो छोड़ते नहीं, उसको फौरन ही अंडमान निकोबार में जेल हो गई। अंडमान निकोबार जेल यानी काला पानी जेल। अब बात काले पानी जेल की हो रही है तो टॉर्चर होना तो जाहिर सी बात है, उसके साथ भी बहुत दर्दनाक टॉर्चर हुआ। उसके अकेलेपन का सहारा बनी एक डायरी। नीरा ने एक डायरी लिखनी शुरू करी जिसमें उसने सारी चीजें लिखी हुई थी और वो सारी चीजें इतनी दर्दनाक थी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसको पहले एक ऑप्शन दिया गया कि आप सुभाष चंद्र बोस की सारी डिटेल्स दे दो तो हम आपको बेल दे देंगे। अगर एक मामूली इंसान होता और उसको काले पानी जेल से आजादी मिल रही होती जस्ट फॉर द रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस डिटेल, तो मुझे लगता है कि वो मान जाता। पर जब उसने वो डिटेल अपने पति को नहीं दी तो वो उनको क्या देती। नीरा ने सिर्फ ये बोला कि मुझे इतना पता है कि नेताजी एक एयरप्लेन क्रैश में मारे गए हैं, जो पूरे देश को पता था। जेलर्स को ये सुन के बड़ा गुस्सा आया। उसने दोबारा एक थप्पड़ मार के पूछा कि हमें डिटेल्स चाहिए, हम तुमसे वो नहीं पूछ रहे जो हमें ऑलरेडी पता है। अब कुछ ऐसा हुआ था कि जिसको सोचते हुए भी मेरा दिल कांपने लगता है। जेलर ने उसकी राइट चेस्ट उखाड़ने का ऑर्डर दिया। उसकी राइट चेस्ट उखड़ चुकी थी, तब भी वो लड़की चुप रही। उसने कुछ भी नहीं बताया कि नेताजी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि जो आज हम आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं, उसके पीछे कई ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जिनका ना तो जिक्र किसी इतिहास के पन्नों में है और ना ही किसी इंडियन फिल्म के पर्दे पर। उन्हीं में से ये एक थी नीरा आर्या। और कहानी का मोड़ ये है कि आजाद होने के बाद अपनी आखिरी सांस तक नीरा आर्या हैदराबाद में फूल बेचकर अपना सर्वाइवल कर रही थी। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जहाँ नीरा रहती थी उस जगह को भी डिमोलिश किया गया था। अपनी डायरी के आखिरी पन्ने में उसने ये लिखा था कि क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ। क्या सच में नीरा आर्या ये सब डिजर्व करती थी?